हेलो दोस्तों, मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली मैं अपने कजिन के साथ में डिस्कशन में था, जहां पर कि कजिन ने मुझसे क्वेरी की कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। तो जब मैंने उसको समझाना शुरू किया कि ओके कैसे करते हैं, क्या क्या तुमको देखना होता है, एंड देन फॉर हिम सिंस ही वाज अ बिगिनर, वो उसके काफी बाउंसर जा रहा था। एंड उसने मुझे बोला भाई मेरे को ना ऐसा कुछ बताओ जो कि बहुत ही सिंपल वनीला लैंग्वेज में हो, मैं बस वो चीजें देखूं एंड देन हो जाए, मैं उससे ज्यादा मुझे अंदर उसने क्या किया क्या नहीं किया मुझसे उससे मतलब नहीं है। आई सेड फाइन। मैंने उसको वो पैरामीटर्स बताए कुछ चीजें, एंड देन वो उसको बहुत अच्छी लगी, एंड देन ही इंस्पायर्ड मी दैट कि भाई क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं इस पे एक सीरीज बनाऊंगा जो कि हाउ टू आइडेंटिफाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, उसकी कुछ सीरीज होगी। तो आप, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं इस तरह के कई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं जो कि आप सब लोगों के लिए काफी नॉलेज वाले होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि सॉरी कई ऐसे साइट्स हैं जहां से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, एंड देन आई जस्ट टेक यू टू वन और टू साइट्स, एंड देन फिर फाइनली मैं किस पे मैं करता हूँ। तो देयर इज अ वन साइट लाइक मार्केट्स मोजो। इस पे आप जाएंगे, इसमें सब एक एक चीज के अंदर जाके आप वो जो चीजें मैं आपको वहां पर बता रहा हूँ एक नेक्स्ट साइट पे बताऊंगा, वह चीज आप यहाँ कर सकते हैं। Likewise, there is a site called Trendline, बट मैं जिस पे आपको बताने जा रहा हूँ वो, मैं इसको काफी सिंपल मानता हूँ, Screener.in। अब Screener.in में क्या होता है कि अगर आपका अभी तक कोई अकाउंट नहीं है तो जस्ट किसी भी आपके गूगल ईमेल आईडी के थ्रू आप इसमें अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने अपना मैंने अपना लॉगिन क्रिएट किया, जब आपने अपना लॉगिन क्रिएट कर लेंगे तो देन आपको क्या होगा कि कुछ चीजें आपको बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगी जो कि आपको कि ओके वो चीजें हैं आपको देख देख सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा कि कई चीजें आप ऐड करेंगे, मैंने कुछ चीजें ऐड करी हैं, अगर आप ये देखेंगे तो ये मैं बहुत ही बेसिक की ये चीजें तो मैं शुरू में देखता हूँ, एंड देन फिर आई गो इन डेप्थ फर्दर। ओके, तो अब इसमें हमको क्या क्या देखना है। तो मैं जैसे सब कोई भी यहाँ पर हम लोग कंपनी डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इनफी। अब मैंने इनफी डाला तो जैसे इनफी डाला तो इनफी का आ गया। वैसे ही चलिए इनफी के बारे में ही देख लेते हैं। अब जैसे इनफी में मैंने डाला तो इसमें क्या होगा कि हम मार्केट कैप, अभी मार्केट कैप से हम शुरू करते हैं। तो मार्केट कैप में हमारे यहाँ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रादर टिल 5,000 करोड़ की जो कंपनीज होती है मार्केट कैप की, उनको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। 5,000 टू 20,000 उनको हम बोलते हैं मिड कैप। 20,000 करोड़ एंड अबव को हम बोलते हैं लार्ज कैप। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दैट द डेफिनेशन ऑफ की स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। कुछ लोग स्मॉल पसंद करते हैं, कुछ मिड, कुछ लार्ज, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट इन किस में आप प्ले करना चाहते हैं। करंट प्राइस, इसमें आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, इसमें आपको बस इस बेसिकली दैट आपको ये देखना है कि ओके क्या करंट प्राइस चल रहा है वैसा। हाई लो, हाई इस लास्ट 52 वीक्स में ये कितना ऊपर जा गया है और कितना नीचे गया, तो ये उसकी पूरी रेंज देता है। सो ये हाई कितना गया, लो कितना गया और करंट में क्या चल रहा है। स्टॉक पी, स्टॉक पी क्या होता है कि ये वैल्यूएशन आपको बताता है कि कंपनी का इट्स, इसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग्स। अब प्राइस टू अर्निंग्स क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें तो प्राइस टू अर्निंग अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो ये देख सकते हैं, द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो, इज द रेशियो फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी दैट मेजर्स इट्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, सो देयर इज अ फॉर्मूला टू इट, आपको ये जानने के लिए कि इससे हम लोग वैल्यूएशन इसका देखते हैं कि ये सस्ती है कि महंगी है। अब हम कैसे देखेंगे ये सस्ती है कि महंगी है, हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री का पीई क्या चल रहा है, विच मीन्स दैट कि जिस भी सेक्टर की, जिस भी इंडस्ट्री की ये कंपनी है, उस इंडस्ट्री की तमाम कंपनियों का एक एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज को देखते हैं कि ओके क्या पीई एवरेज चल रहा है। तो इंडस्ट्री पीई इसका ये चल रहा है, और इस पर्टिकुलर कंपनी का उसमें क्या चल रहा है। जितना ये एवरेज से कम हो तो उतना मतलब ये हमको सस्ती मिल रही है। जितना ये ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए ये 100 होता, पी होता, तो हमको ये था कि ये कंपनी हमको बहुत महंगी मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर महंगी मिल रही है तो हमको लेंगे नहीं, हमको महंगी मिल रही होगी और फिर भी हमको आगे अगर उस कंपनी का ग्रोथ बहुत होना है तो जो फॉर्मूला है उसमें अर्निंग्स पर शेयर के बेसिस पे जो फॉर्मूला है उसमें उसका वैल्यूएशन इसका ज्यादा आएगा। तो आपको
ये भी देखना है कि ओके कंपनी आगे कैसे बिहेव करने करने वाली है या कैसा उसका प्रोग्रेस होने वाला है। बट फॉर अ बिगिनर इंडस्ट्री पी से अगर ये कम हो तो अच्छा है, ज्यादा होगा तो हमको थोड़ा सोचना है, ठीक है। बुक वैल्यू, इसकी बुक में वैल्यू क्या है इससे आपको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ बाय डिफॉल्ट इधर रहता है तो इसलिए है, बट इसको आप इग्नोर करेंगे। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड मान के चलिए कि आपको आपने अपना पैसा बैंक में एफडी करके रखा हुआ है। अब जब एफडी किया है तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, ऐसे ही यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जब मिलता है जो साल में जो भी इसका प्रॉफिट होता है, तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती हैं और उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज नहीं देती हैं, बट कुछ कंपनीज होती हैं कि जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं, जिनको हम अच्छी कंपनीज, मैच्योर्ड कंपनीज मानते हैं। तो जब डिविडेंड देने वाली कंपनी होती है तो हम ये बोलते हैं वाह, ये अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल रखते हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि ठीक है मैं इतना आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिविडेंड अगर मिल रहा है तो अच्छा। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा लगाया है। Another way to calculate it is by dividing earnings before interest and taxes by the difference between total assets and current liabilities. तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये पता होने के लिए कि अगर ROCE अगर 15% के आसपास है और उससे आसपास नहीं, सॉरी, 15% से एवरेज अगर ये उससे ज्यादा है तो अच्छा है। अब जितना ज्यादा ROCE होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी, वैसा। तो दिस इज ROCE में हम देखेंगे ज्यादा होना चाहिए। लाइकवाइज ROE, अगर हम लोग ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेफिनेशन के हिसाब से ROE is a measure of financial performance calculated by dividing net income by shareholders equity, because shareholders equity is equal to a company's assets minus its debt. ROE is considered the return on net assets, ठीक है। बहुत ही क्लियर सिंपल डेफिनेशन। आपको और सिंपल बनाने के लिए ROE भी लाइक ROC, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। मान के चलिए 15 से % के ऊपर अगर हो तो अच्छा है, ठीक है। फेस वैल्यू, इस कंपनी की फेस वैल्यू 5 है, इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है इसलिए इसमें पड़ा हुआ है, मैं हटा नहीं सकता हूँ इसलिए मैंने हटाया नहीं, बट आप इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसका फेस वैल्यू के हिसाब से वो करंट प्राइस ब्रेक करना है, क्या करना है वो होता रहता है, तो आपके लिए अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इंडस्ट्री पी, इंडस्ट्री पी मैंने ऐड किया यहाँ पर बिकॉज स्टॉक का पी क्या है उसको मेरे को देखना है कि वो महंगा है कि सस्ता है, तो मैं इंडस्ट्री पी लगाया है क्योंकि इंडस्ट्री में इस सेक्टर का की कंपनीज का एवरेज वैल्यूएशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कम ज्यादा से मायने नहीं रखेगा, हमारे लिए मायने रखेगा स्टॉक का पी। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी का मतलब होता है कि हमने कितना उधार लिया हुआ है, हमने जितना उधार लिया है और हमारे पास में कैश या कैश इक्विवेलेंट्स जितना है तो उससे ये कम होना चाहिए, यानी ये 1% से 1 से कम होना चाहिए, और जीरो हो तो सबसे अच्छा है। अब ऐसे कई कुछ कंपनीज में दिखाऊं जिसमें कि जीरो होगा, फॉर एग्जांपल देखते हैं, या देखिए डेट टू इक्विटी जीरो, इसमें उधार नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ये देखेंगे कि डेट टू इक्विटी हमारा जीरो तो बहुत अच्छा है बट 1 से कम हो, यानी अगर मेरे पास में 100 रुपए कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, और अगर मैंने 10 रुपए केवल उधार लिया है तो मेरा ये 0.10 आएगा। और अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए मेरे पास में कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, और फिर भी मैंने 100 रुपए उधार लिए तो मेरा ये 1 आएगा। अब 100 रुपए मेरे पास में और मैंने अगर 110 रुपए उधार लिया, यानी ये मेरा 1 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। प्लेज्ड परसेंटेज, यानी मेरे पास जो शेयर होल्डर, सॉरी प्रमोटर जो है, प्रमोटर के पास में जो शेयर्स हैं इस कंपनी के, वो अगर कभी बैंक जाता है किसी से उसको उधार लेना और उसको उधार नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है आप मेरे को उधार नहीं दे रहे हैं, मेरा बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो आप एक काम करिए, इस कंपनी में मेरी सपोजिंगली 50% मेरी शेयर होल्डिंग है, उस 50% इस कंपनी के शेयर्स मेरे पास में, तो आप एक काम करिए 25% शेयर्स मैं आपके पास में गिरवी रख देता हूं, यानी मैं आपके पास में एक रख देता हूं सिक्योरिटी के नाम पर, कि अगर मैं आपसे पैसा लिया और अगर वो मैं नहीं दे पाया तो ये 25% शेयर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जीरो हो तो सबसे अच्छा है कि प्रमोटर को ये नौबत ही नहीं आई कि उसको उधार लेना पड़ा और अपने शेयर्स को प्लेज करने पड़े।
पेग रेशियो, पेग रेशियो पे हम जाएंगे तो इसमें क्या होता है, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, ग्रोथ रेशियो के साथ में इसका कैलकुलेशन होता है। और पेग रेशियो इज अ स्टॉक वैल्यूएशन मेजर दैट इन्वेस्टर्स एंड एनालिसिस्ट कैन यूज to get a broad assessment of a company's performance and evaluate investment risk. So ये उस कंपनी का ब्रॉडर असेसमेंट कर सकती है कि उसे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और उसका उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे क्या रिस्क है कि नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। एंड फर्दर आप जाएंगे तो क्या है पूरा, कौन से अच्छे होते हैं, पेग कितना हो तो कितना अच्छा है क्या नहीं है, वो सब चीजें। फॉर यू पेग रेशियो अगर मान लीजिए 1 से कम हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर 1 से ज्यादा हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस खराब है, बट आपको 1 से कम हो तो अच्छा है। ठीक है। ओपीएम यानी उस कंपनी का जो भी बिजनेस है, जो भी उसका मेन बिजनेस है, उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन पे वो कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी 26.7 का इसका परसेंटेज का प्रॉफिट मार्जिन, 100 रुपए का धंधा कर रही है जिसमें कि 26.7 उसका प्रॉफिट मार्जिन है। इस कंपनी में जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग कितनी है, तो 13.1 है। और यहां पर क्या है कि बोला जाता है कि 50% के ऊपर हो, 50 या 50 के ऊपर हो तो अच्छी बात है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 75%। बट दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका की प्रमोटर होल्डिंग कम होगी तो वो खराब है। इन्फोसिस को हम खराब कभी हम नहीं बोल सकते, एटलीस्ट आज के रेट में तो नहीं बोल सकते, जब से का इन्फोसिस शुरू हुई तब से इसका हम खराब नहीं बोल सकते। तो मैंने वही बताया कि प्रमोटर होल्डिंग 50 के ऊपर हो तो अच्छा है, तो वो हमको प्रेफर करना चाहिए। यहां पर मैं एक चीज और बात बोलना चाहूंगा कि हम ना बहुत सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, और आपको कभी भी ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो कि हर पैरामीटर्स में आपको वो बेस्ट दिखाई पड़ रही है, हर पैरामीटर में अव्वल है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज मोटा मोटी आपके बेसिक जो है वो इंटैक्ट है, देन यू कैन कॉल इट एज द फंडामेंटली ठीक अच्छी कंपनीज है। और और बाकी बहुत सारी चीजें जो कि हमको देखनी है। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं एक इस पे सीरीज बनाऊंगा, तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तो जैसे ही अगले जो इस टाइप के वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफाई होंगे और आप उनको देख सकते हैं। और इस तरह के रोजाना मैं कुछ ना कुछ वीडियो में बनाता रहता हूँ। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं मेरा वीडियो, काफी मेहनत लगती है इन सब चीजों बनाने के लिए। प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस 13.1%। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, आईटीसी देख रहे थे तो शायद वहां जीरो दिखाई पड़ा था, देखे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी खराब कंपनी है, वो अलग बात है कि इसने रिटर्न ज्यादा नहीं दिए हैं पिछले कई सालों से, बट इट्स अ गुड कंपनी, वेरी स्टेबल कंपनी। ठीक है। मैक्सिमम इस समय हम लोगों को 75% ही पड़ सकता है कि कोई प्रमोटर के पास में शेयर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ, क्या सेल्स की ग्रोथ चल रही है उसकी इस साल, तो वो यहाँ पर जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा अच्छा है, कोई बोलने की ज्यादा बात ही नहीं है इसमें। पिछले एक साल में इसने रिटर्न्स कितना दिया है, 34.6% का रिटर्न दिया है इसने। प्रॉफिट की ग्रोथ क्या चली है, सेल्स की ग्रोथ 18.7 है, इसका मतलब यही नहीं कि प्रॉफिट भी ग्रोथ ही हो गई। कभी होता है कि मेरे मार्जिन सब उतने अच्छे नहीं रहे जो कि मेरे जो सेल्स है उसके हिसाब से मेरा, या कोई रॉ मटेरियल है वो हो गया, या मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो बट आपको ये मान के चले कि प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना अच्छा होगा। और 15% के आसपास अगर प्रॉफिट है तो एटलीस्ट वो तो होना ही चाहिए, एंड देन इट इज अ डिसेंट गुड प्रॉफिट्स। नेट कैश फ्लो, नेट सीएफ, कैश फ्लो का वहां पर इसका मतलब हुआ कि आपको क्या होगा कि नेट कैश फ्लो refers to either the gain or loss of funds over a period। क्या है आपका एंड में लॉस हुआ है या गेन हुआ है, आफ्टर ऑल डेट्स हैव बीन पेड, जितना उधार है वो सब पे कर दिया। व्हेन अ बिजनेस हैज अ सरप्लस ऑफ कैश आफ्टर पेइंग ऑल इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इट इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव कैश फ्लो। यानी सब पैसे वैसे देने के बाद में, जो उधार वगैरह सब कुछ देने के बाद में, जो जिसको जो देना देने के बाद में आपके पास में नेट कैश फ्लो कितना है, क्या पॉजिटिव है, आपकी कंपनी पॉजिटिव नेट कैश फ्लो है। तो अगर कंपनी पॉजिटिव नेट कैश फ्लो है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। ये तो था अभी तक का, मैंने बताया कि आपको ये मैं जो देखता हूं, आपको
इसमें कई चीजें हैं वो डिफॉल्ट रहती है, बाकी मैंने ऐड किया। कैसे ऐड किया है, आप क्या करेंगे, एडिट रेशियोज में जाएंगे। आपको ये देखिए जो थी प्लस उसके अलावा ये मैंने ऐड किया इतना। आपको भी कुछ और ऐड करना है, फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर का सेल्स क्या था, और आपको क्या करना है, ऐड सपोजिंगली आपको करना है कि ओके इसमें डेट कितना है, उधार कितना, जिसमें मैंने आपको ये दो चीजें ऐड करके बताया। अब मैं क्या करूंगा, ये ऐड किया, और और भी बहुत सारी चीजें जो अभी आपको इसमें नहीं दिख रही हैं, जैसे ये तो इतना तो आपको दिखाई पड़ा। बहुत सारी चीजें जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपने कहीं से सुना है। अब जैसे मैं प्रीसीडिंग डाला, अब जैसे PREC डाला, देखिए प्रीसीडिंग से रिलेटेड इतनी सारी चीजें जो कि पहले नहीं दिख रही थी आपको, इनमें से आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। हाँ, फिर ऐसी हिस्टोरिकल में आपको देखा ये सब अब ऐड हो गया, पहले नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से तो मैंने भी दो चीजें ऐड की। अब मैं क्या करूंगा, सेव क्विक रेशियोज करूंगा। अब जैसे सेव क्विक रेशियोज किया तो देखिए सेल्स लास्ट क्वार्टर में कितनी थी वो ऐड हो गया, डेट इसके ऊपर उधार कितना है वो ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब ऐसे ही आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा लग रही है, आपको क्या करना है, वो नहीं चाहिए, तो आपने क्या करेंगे, आप उसको हटा देंगे। सेल्स का हटा दिया मैंने, डेट हटा दिया, हट गया। अब देखिए मैंने इसको सेव किया, अभी हट गया। अब मैं जब भी कोई भी नई कंपनी सर्च करूंगा तो उसमें ये दो चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी, और मैंने इसको ऐड किया और फिर मैंने सेव किया, तो जब भी अब मैं कोई भी करूंगा तो वो दिखाई पड़ेगी। फिर क्या कर सकते हैं, आपको लगेगा यार इसको मेरे को यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, जो बाई डिफॉल्ट है उनको छोड़ के उसके अलावा इनमें आप प्ले कर सकते हैं। जैसे आपको ये चीज चाहिए यहाँ पर इस जगह पर चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि ये देखिए, अब मैंने ये किया तो मेरा वो ऊपर चला गया। नेट कैश फ्लो जो मेरा पहले नीचे था, अब मेरा वो ऊपर चला गया। राइट, तो अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर कर ले। तो जैसे आपने कुछ ओपन किया, देखा हाँ ओके ये है मेरा, ये ठीक है ओके। अब प्राइमरली मेरा डिसेंट इनफ है, और मैं अब और आगे देखूंगा। ठीक है, आगे आने वाले, आगे और हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखना है, वो ऊपर दिए हुए आई बटन में आप क्लिक करिए। यू विल लैंड टू माई द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि मैं इसका पार्ट 2 में लॉन्च कर रहा हूं, विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि बिगिनर्स के लिए होगा। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने बताया। क्विकली एक रिकैप, मार्केट कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जो भी आपको इंटरेस्ट है वो देख लीजिएगा, बट कोशिश करें 250 करोड़ से नीचे की कंपनी नहीं हो, नहीं तो कब बंद होकर चली जाएगी मालूम नहीं। करंट प्राइस में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करंट प्राइस आप देखें, और यहाँ पर आपको हाई और लो पिछले 52 वीक्स में कितना हाई गया था, कितना लो गया था, ये रेंज मिल जाती है। यहाँ इसका करंट प्राइस दिख जाता है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन क्या चल रहा है, वो इंडस्ट्री वैल्यूएशन से आप कंपेयर करेंगे, और जितना कम होगा इंडस्ट्री वैल्यूएशन से, पी से कम होगा, उतना अच्छा है। बुक वैल्यू में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है इसलिए यहाँ पर है। ठीक है, आपने देखा, आगे बढ़ गए। डिविडेंड, अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी, इसका मतलब मैच्योर्ड कंपनी है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का इतना ख्याल रखती है कि प्रॉफिट आता है तो वो बांटती भी है, ना कि केवल रखी रहती है। आरओसी जितना ज्यादा उतना अच्छा है, मान के चलिए 15% के आसपास हो तो अच्छा है, सॉरी आसपास नहीं, 15% से ज्यादा हो तो अच्छा ही है। लाइकवाइज आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 15% से ज्यादा हो तो अच्छा है, और जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। फेस वैल्यू आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, बाय डिफॉल्ट है। इंडस्ट्री का पी मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे इसके साथ में कंपैरिजन करना है। डेट टू इक्विटी, कितना इसमें डेट है, यानी कितना उधार है, तो जितना आपके पास में कैश या कैश इक्विवेलेंट है उससे कम आपने उधार लिया तो ये 1 से नीचे होगा, और 0 हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो 1 से नीचे हो तो अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 1 के ऊपर हो तो उससे उधार लिया क्योंकि उसको बिजनेस में लगाना है तो ठीक है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसको मालूम है कि मैं आज उधार ले रहा हूँ लेकिन मैं अभी बिजनेस करूंगा और मैं पैसा वापस चुका दूंगा, तो वो भी एक गेम प्लान होता है। बट 1 से नीचे हो अच्छा है, और 0 तो सबसे अच्छा है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, सब कुछ पैसा ऐसा देने के बाद में उसके पास में क्या पैसा बच रहा है वो यहाँ पर आएगा। प्लेजिंग परसेंटेज, अगर प्रमोटर को कहीं से पैसा उठाना है, वो नहीं उठा पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने शेयर्स को गिरवी रखेगा, यानी प्लेज करेगा और बोलेगा कि ये इतने परसेंट मैं आपके पास में रख रहा हूं, आपको अगर मैं पैसा उधार का पैसा वापस नहीं कर पाया तो ये शेयर्स आपके। तो ये हमेशा 0 हो तो सबसे अच्छा है, और जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए रिस्की होता है। पैग रेशियो कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है, और 1 से नीचे हो तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है जो है वो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी जो बिजनेस कर रही है कितने परसेंट
के मार्जिन पे बिजनेस कर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है, नॉर्मली 50 के ऊपर होनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा है, और 75 मैक्सिमम होता है। सेल्स की ग्रोथ है, जितना ज्यादा उतना अच्छा है, मान के चलो 15% से ऊपर हो तो अच्छी बात है। लाइकवाइज रिटर्न ओवर 1 ईयर जितना ज्यादा उतना अच्छा है, नहीं तो मान के चलो कि ओके मतलब 15% या उससे ज्यादा हो तो अच्छा है। अब ये 15% भी ये मैं बोल रहा हूँ, और देन वो भी बहुत सारे एनालिस्ट लोगों से सुनना, बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, उससे मेरे को समझ में आया। प्रॉफिट ग्रोथ सेम ऐसा, जितना ज्यादा उतना अच्छा है, नहीं तो 15%। आप इसको कुछ भी ऐड करना डिलीट करना, आप एडिट रेशियोज में जाएंगे और यहाँ से जाके अपना आप जो भी कुछ ऐड डिलीट करना है वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको इतना पोर्शन बताया, इसमें भी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आपको देखनी है, मैं आपको वो अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऊपर दिए हुए राइट साइड ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के पास पहुंच जाएंगे। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, इस तरह के कई वीडियोस में आप तक लाता रहता हूं जो कि आपको नॉलेज ऐड करने में काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।